गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पुनः एक कथ्यखंड किस प्रकार से बिल्कुल करते हैं उसको, है ना, उसको हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम पहले भी इसको करा चुके हैं आपको, है ना, लेकिन आज आप पुनः इसको देखेंगे कि किस प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे नियम बताए थे वैसे ही पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग उस अंश को पढ़ते हैं। मानव जाति को अन्य जीवनधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह है उसकी विचार शक्ति। अब जीवन में अलग महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है ना, तो इसको हमको उसकी विचार शक्ति, ठीक है, अंडरलाइन कर ले। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति तथा विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी शिष्टा की स्थापना की है ना। अब एक चीज़ देखिए कि अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है, किस पर की है, सद्विचारों की नींव पर ही की है ना। मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका वह शून्य मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानवीय कुबुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी सदा शैतान का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी होती हैं। हिंसा और पापाचार, अब क्या करें, यहाँ पे देखिए शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानव कुबुद्धि एवं सद्विचारों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती हैं। यानी मानवीय बुद्धि जब सद्विचारों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजना में प्रवृत्त रहती हैं तो उसकी सदा शैता का कोई अंत नहीं होता। इनको देखिए अब, किंतु जब वहाँ विचार अपना घर बना लेते हैं तो उसको पार्श्विक प्रवृत्ति उस पर हावी हो जाती है। पार्श्विक यानी पशु की बात हो रही है बेटा, यानी पशु के समान हो जाता है। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इसी बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ नहीं दे रही है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे, हाँ बच्चों थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, पार्श्विक, मैंने अभी आपको बताया बेटा पशुओं की प्रवृत्ति को बोल रहा है कि पार्श्विक प्रवृत्ति हो जाती है उनकी। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है, यानी कौन रोकता है, मानव की विचार शक्ति मानव को पशु बनने से रोकती है, उसका साथ नहीं दे रही है। यानी जो विचार शक्ति है वही जो है पशु बनने से जो रोकती है वही उसका साथ नहीं दे रही है। अब यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए आप। जैसे एक प्रश्न आपका यहाँ पे है, मानव जाति को
अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला गुरु क्या है? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आ गया। एकमात्र गुरु वह है उसकी विचार शक्ति। तो क्या लिखेंगे? मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो गुरु है वह है उसकी विचार शक्ति। ठीक है, देखिए मनुष्य के पास कौन सी पूंजी है और उसके बल पर उससे उसने क्या किया है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना उसकी पूंजी के बारे में आपको। तो इसमें प्रश्न आपका फिर देखेंगे बच्चों आया है, मनुष्य के पास कौन सी पूंजी है और उसके बल पर उसने क्या किया है। यानी मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों के बल पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। यहाँ देख रहे हैं ना, अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है, स्थापित की है। अब देखिए मैंने इसको पहले ही देखिए बच्चों अंडरलाइन कर लिया था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगें कि हाँ वो बात में कुछ इम्पोर्टेंट लग रही है, उस गतिखंड में इम्पोर्टेंट लग रही है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। थर्ड प्रश्न, मनुष्य के पास जब सद्विचारों का भाव रहता है तब क्या खतरा रहता है ना? जब सद्विचारों का अभाव रहता है तब क्या खतरा रहता है। तो इसको देखिए, मनुष्य के पास जब सद्विचारों का भाव रहता है तब उसका मानस कुविचारों से ग्रसित होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मैंने कहा था ना कि जब सद्विचार उसके अंदर नहीं होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कोई ना कोई शैतान जन्म ले लेगा, है ना। अब आगे देखिए बच्चों कि हिंसा तथा पापाचार किस बात के द्योतक हैं। हिंसा तथा पापाचार का दानवीय साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ नहीं दे रही है। यानी जो उसकी विचार शक्ति है वह उसे पशु बनने से रोकती है, उसका साथ नहीं देती। जैसा कि पहले आपने पढ़ा है ना, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाले एकमात्र गुरु कौन है, पहले पढ़ चुके आप। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु है उसकी विचार शक्ति, है ना। एक गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा विचार शक्ति मानव का आदि गुरु, है ना। बच्चों देखिए ये जो आपका गतिखंड है मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो एग्ज़ाम्स वगैरह में आए हैं, है ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट लगा मुझे तभी मैंने कहा आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ और आज ये बताती हूँ कि उसको किस तरह से हम लोग करते हैं उसको, है ना, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो बच्चों इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और जिस तरह से अंडरलाइन करके मैंने बताया उस तरह से ही गद्य खंडों को करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।